बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है 31 अगस्त है, लास्ट डे है अगस्त का। बारिशें जो हैं वो बेशुमार हो रही हैं, डेली बेस के ऊपर बारिश हो रही है और अच्छी खासी हो रही है। और इन दिनों में बकरियों के साथ एक मसला आ रहा है जिससे जो है इधर मेरे सराउंडिंग में कुछ जानवर एक्सपायर भी हुए हैं। 2 जानवर तो रिसेंटली यानी विद इन 2 डेज जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। और मसला ये आ रहा है कि जानवर अचानक खाना पीना छोड़ देता है और उसके मुंह से झाग या पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है। यानी जिस तरीक़ेकार से हम ये समझते हैं कि इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली, लेकिन अब वो चारा बाकी जानवर भी खाते हैं उसके साथ जो उसने खाया, लेकिन एक जानवर को, एक मखसूस को या 2 जानवरों को ये डिसीज़, ये सिम्टम्स सामने आते हैं। मुंह जो है लेट्स सपोज कि जैसे ये टाप है, नाक के गिर्द जो है इसके ऊपर बारीक से या तो दाने बन जाते हैं या फिर सोजश होती है। एक जानवर को सोजिश थी, यानी आईज पे भी सोजिश थी। जबड़े जो हैं ये जो मुंह की ओपनिंग है इसके साथ ऊपर नीचे यहाँ पे भी सोजिश थी और आंखों से पानी था, मुंह से भी पानी था। और 2 से 3 दिन उसने सर्वाइव किया, उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो। यानी ये भी नहीं है कि ये कोई लंबी चौड़ी बीमारी रहती है, चंद दिनों के अंदर जानवर को तबाह करके छोड़ देती है। तो हमने जो है ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ एहतियात भी करनी है। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो हमने ट्रीटमेंट करना है। एहतियात सबसे पहली तो ये है कि जो लोग चराई पे जानवर लेके जाते हैं या दरख्तों के पत्ते वगैरह डाल रहे हैं, वो इन दिनों में किक्कर जो है, ये सामने किक्कर खड़ी है, ये दोनों किक्कर, ये इसके पत्ते जो हैं ये इस्तेमाल ना करवाएं। हर चीज़ जो है उसका एक मौसम होता है जिसके अंदर जो है वो अपने ऊपर फ्रूट या फली जो लगती है उसकी प्रिपरेशन कर रही होती है, उसके लिए उसके ऊपर जो है फ्लावरिंग हो रही होती है। तो ये जो किक्कर है इसके ऊपर इन दिनों में फ्लावरिंग हो रही है। ये मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की, ये इसके ऊपर फूल लग रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो है इसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं जो कि जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं। हर जानवर को नहीं, कुछ जानवर की इम्यूनिटी होती है, कुछ जानवरों की नहीं होती। तो ये भी देखने में आया है कि जो लोग इन दिनों में किक्कर का इस्तेमाल करवा रहे हैं उनके जानवर जो हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, रुक रहे हैं। और वजह यही है कि ये जो है रिएक्शन कर रही है। कुछ जानवर इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा बेहतर है कि आप एहतियात करें। इन दिनों में ये किक्कर जो है, जैसे हम लांगी बोलते हैं, इसके पत्ते, लकड़ी वगैरह ये इस्तेमाल ना करवाएं। ये 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद जब सर्दी का स्टार्ट होगा तो तब जाके ये जानवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी, बल्कि देसी घी के बराबर हो जाएगी। लेकिन इन दिनों में ये नुकसानदेह। देखें, हर चीज़ जो है वो एक ख़ास मौसम के अंदर उसके असरात अच्छे होते हैं, उसके अलावा बुरे भी होते हैं। अब देखें, अगर हम देसी घी जो है सख्त गर्मी में जानवरों को खिलाना शुरू कर दें या खुद खाना शुरू कर दें तो हमें उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। तो अगर वही चीज़, वही देसी घी जो है वो सर्दी में जब जो है टम्परेचर लो हो रहा हो तब जानवरों को इस्तेमाल करवाएं या ख़ुद इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो अच्छे असरात रखेगा, हमारी बॉडी को सर्दी से बचाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये केयर है, एहतियात है कि आप जो है ये किक्कर के पत्ते, इसकी लकड़ी, इसकी लांगी जो है इसका इस्तेमाल इन दिनों में मत करवाएं। अब आते हैं जी हम दूसरी तरफ कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए जो मैंने आपको बताई है कि आपका जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ दे और उसके मुंह से जो है वो झाग बहना शुरू हो जाए, जब पानी बहना शुरू हो जाए तो आपका जानवर समझे क्रिटिकल कंडीशन में है। आप फुल टाइम जो है उसकी केयर करें, उसके ऊपर खड़े हो जाएं। ऊपर खड़े होने से मुराद ये है कि हर एक्टिविटी को नोट करें और उसका ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले आपने एक तकड़ा एंटीबायोटिक उसको लगाना है। PPS LA का यूज़ करें या एलमॉक्स LA जो है, दोनों टाइम लगाना है, सुबह और शाम लगाना है। 4-4 ml लगाना है। अगर आपका जानवर ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो बीमारी में घिर चुका है तो आप 3 टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 दफ़ा यूज़ करें, सुबह से शाम, यानी 12 घंटे के बाद। और उसके साथ आपने लॉक्सिन का यूज़ करना है, वो भी 4 ml आपने लगाना है। और तीसरी चीज़, फौरी तौर पर इन दोनों इंजेक्शन से पहले आपने एट्रोपिन 4 लगानी है जी। अगर आप जो है वो वेटरनरी वाला बड़ा लेके आते हैं तो 4 ml लगा दें। अगर आपके पास वो ह्यूमन साइड वाला आप लेके आते हैं तो वो 4 निकाल के आप लगा दें। तो ये 4-4 ml आप लगाएं। एट्रोपिन आपने 3 टाइम लगाना है। PPS LA या एलमॉक्स LA और लॉक्सिन 2 टाइम।
और एट्रोपिन को 3 टाइम आपने लगाना है। अब ये करेगा क्या, यहाँ पे अब मेरे पास मौजूद नहीं है वरना मैं आपको दिखा भी देता। एट्रोपिन जो है वो किसी भी किस्म की जो पॉइजनिंग होती है, वो फूड की वजह से हो या फिर कोई जहरीली चीज़ जानवर खा ले, उस पॉइजनिंग को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका जानवर बड़ा है तो आप 6 ml भी लगा सकते हैं एट्रोपिन को, या आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है तो आप उसका 6 ml यूज़ करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो रिलीफ पहुंचाएगा जानवर को पॉइजनिंग से। जो भी कोई जहरीला मवाद, कोई जहरीली चीज़, कोई जहरीला केमिकल उसने इनटेक किया है या फिर उसकी बॉडी में पैदा हुआ है, वो उसके असरात को जो है ख़त्म करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो आप जो है वो एट्रोपिन का यूज़ करें। टेम्परेचर जानवर का नोट करें। हो ये रहा है कि जानवर को टेम्परेचर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये अलामात जाहिर हो रही हैं। अगर टेम्परेचर हो जानवर को 103, मैं फिर रिपीट कर दूं कि 103 जो है बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 105, 6, तो वो जानवर को बुखार है, फीवर है उसको, तो आप फिवनिल का भी इस्तेमाल करें, यानी जो बुखार का इंजेक्शन है बुखार से रिलीफ के लिए वो भी इस्तेमाल करें। फिवनिल या इनक्योर 10 आप जो है वो भी 4 ml जानवर को लगाएं। और जो हम एंटीबायोटिक की डोज दे रहे हैं वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। मैं साथ वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि आपको इन चीज़ों का पता हो। जब एक कामयाब फार्मर वो है कि एक मसला जब उसके साथ पेश आता है, वो किसी से मालूमात लेकर, किसी से पूछ के उसका ट्रीटमेंट करता है। दोबारा अगर वो मसला आता है तो उसको खुद जो उसके बारे में इल्म होना चाहिए, उसके पास जो है इतना इल्म हो कि वो दोबारा खुद उसका इलाज कर सके। इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक LA जो है वो PPS-LA है या अल्मोक्स-LA है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और लॉक्सिन जो है वो पेन के लिए, और सोजिश जो बॉडी के अंदर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लॉक्सिन की डोज देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि एहतियात कीजिएगा, लापरवाही नहीं करनी है। जानवर 2 से 3 दिन में बिल्कुल डाउन हो रहे हैं और एक्सपायर हो रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत आपको सिम्टम्स इस तरह के लगें तो फौरी तौर पर अपने जानवर का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये जानवर जो हैं ये बड़े कीमती हैं। इनका एक्सपायर होना फार्मर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी भी सूरत ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो लिहाजा बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही, जब भी आपको लगे कि मेरा जानवर थोड़ा सा ढीला है, फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। किसी भी देसी टोटके की तरफ ना जाएं इस सूरत हाल में। कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं कि हमने टीकों से बचना है। जब आपका जानवर मुंह से झाग या पानी फेंक रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो उसके किडनीज हैं, लिवर साइड है, और उनके ऊपर असर हो रहा है। इस वजह से वो पानी मुंह से फेंकना शुरू कर देता है। तो लिहाजा किसी भी देसी टोटके की तरफ जाते हुए टाइम वेस्ट मत करें। फौरी तौर पे जो है उसको मेडिसिन जो है यूज़ करवाएं, मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करें। अल्लाह करे कि आपका जानवर जो है वो इस कंडीशन में अगर है तो वो बच जाए। और सबसे पहली दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे और ये जानवर जो हैं ये ठीक ठाक रहें, इनको किसी किस्म की बीमारी ना रहे और ये फलते फूलते रहें। तो ये जो इन दिनों में मेरी नज़रों से जो बीमारी गुजरी थी उसके जो इम्पैक्ट्स पड़े थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और किस तरीके कार से हमने इसको हैंडल करना है वो भी आपसे शेयर कर दिया। अगर इसके अलावा कोई इशू इस तरह का, कोई प्रॉब्लम इस तरह का आपके एरिए में सर उठा रहा है तो उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।